गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास से ज्वाइन हो चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लासेज को शेयर कर दीजिए ताकि अन्य विद्यार्थी भी क्लास को ज्वाइन कर सके। तो ट्रिपल सी एग्जाम 2025 चैप्टर आधारित महत्वपूर्ण सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो जल्दी से आप सभी क्लासेज को ज्वाइन कीजिए ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। तो ट्रिपल सी का जो चैप्टर नंबर 2 है, पार्ट 2, जो कि आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित प्रश्नों को। तो जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लासेज को ज्वाइन करना है ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। और आपको जैसे कि आपको हमने बता रखा है कि 800 प्लस एमसीक्यू सीरीज को इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे, इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो ये जो सीरीज है आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। चाहे आप ट्रिपल सी एग्जाम 2025 किसी भी मंथ में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इस सीरीज को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ट्रिपल सी एग्जाम्स में ये जो सीरीज है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इसमें। तो आप सभी हमारे साथ क्लासेज को सुबह 9 बजे क्लासेज को ज्वाइन कीजिए। रेगुलर क्लासेज हमारी जो रात सुबह के 9 बजे हो रही है, जो कि चैप्टर वाइज चैप्टर बेस्ड क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लासेज को ज्वाइन कीजिए। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स आपको ये होने वाला है कि जो भी बच्चे हिंदी और इंग्लिश में समस्या होती है, आपको दोनों वर्जन में, दोनों लैंग्वेज में आपको हम क्वेश्चंस को शामिल किए हैं इस क्लास में, इस सीरीज में। तो ये सीरीज आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। तो जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लासेज को ज्वाइन करना है ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। आज जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी आप सभी बच्चे अच्छे से कर रहे होंगे। जो भी बच्चे अगर क्लास में पहली बार आए हैं, अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखा है तो प्रीवियस क्लास को देखने के लिए क्लास के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक ऐड कर दिया है, वहां से जाकर सभी प्रीवियस क्लास को देख सकते हैं। प्रीवियस क्लास भी आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सभी क्लासेज को अगर आप देख लेते हैं तो आपके लिए ट्रिपल सी एग्जाम्स आप अच्छे ग्रेड से पास आउट हो सकते हैं। ठीक है इसमें, क्योंकि हमारा जो कंटेंट होता है रिसर्च बेस्ड कंटेंट आप सभी को हम प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको 101% ट्रिपल सी एग्जाम्स में हेल्प मिलती है। ठीक है, तो इस सीरीज में आप सभी को जल्दी से क्लासेज को ज्वाइन करना है ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है मेरे प्यारे साथियों। पहला क्वेश्चन है कि कैन मोर देन वन प्रोग्राम रन सिमल्टेनियसली इन इन मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से अधिक प्रोग्राम एक साथ चल सकते हैं क्या? जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चे लाइव चैट में सभी क्वेश्चंस का आंसर देते चलिएगा। क्वेश्चंस को पहले बी केयरफुली पढ़िए, क्वेश्चंस को समझिए, उसके बाद ही आप सभी ऑप्शंस का चयनित कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से अधिक प्रोग्राम एक साथ चल सकते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ट्रू होगा या फॉल्स होगा? बताना है आप सभी साथियों को। ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू। जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े इसमें, जो कि अगला क्वेश्चन है कि उबुंटू इज अ फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। उबुंटू एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? बताइए आप सभी। आज जो भी बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक अवश्य बने रहिएगा। आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बी केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़िएगा, समझिए, उसके बाद ही आप सभी लाइव सेक्शन में सही ऑप्शंस का चयनित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपको बताना है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा ट्रू। जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ शटिंग शटिंग डाउन द कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग। कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं क्या? क्वेश्चन है कि कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का ये जो स्टेटमेंट है वो सही है कि गलत है, आपको बताना है। ट्रू फॉल्स में आपको जवाब देना है। तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। जिस बच्चे ने भी अगर फॉल्स बताया है उनका सही जवाब है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है कि स्टार्ट बटन इज ऑलवेज लोकेटेड ऑन द टास्क बार। स्टार्ट बटन सदैव टास्क बार पर स्थित होता है क्या? बताइए स्टार्ट बटन इज ऑलवेज लोकेटेड ऑन द टास्क बार। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। स्टार्ट बटन इज ऑलवेज लोकेटेड ऑन द टास्क बार। स्टार्ट बटन सदैव टास्क बार पर स्थित होता है। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू। जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े इसमें, जो कि अगला क्वेश्चन है कि द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर तथा हार्डवेयर के मध्य इंटरफेस का कार्य करता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? उम्मीद है आप सही बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। बताइए
क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ट्रू फॉल्स में आपको जवाब देना है। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि बीन boot और USR etc are सब डायरेक्टरीज ऑफ द रूट डायरेक्टरी। ठीक है, बिन बूट यूएसआर इत्यादि रूट डायरेक्टरी की सब डायरेक्टरियाँ क्या होती हैं? बताना है कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि द F1 की इज जनरली यूज टू गेट हेल्प इन विंडोज। विंडोज में सहायता प्राप्त करने के लिए सामान्यतः F1 की का प्रयोग किया जाता है क्या? बताइए आप सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो बिल्कुल किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन अ फोल्डर इज कॉपीड टू अनदर प्लेस, टू सब फोल्डर्स ऑफ दैट फोल्डर्स आर आल्सो कॉपीड। जब एक फोल्डर को दूसरी जगह कॉपी किया जाता है तो उस फोल्डर का सब फोल्डर भी कॉपी हो जाता है। बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो भी बच्चे हमारे साथ क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी अगर क्लास को लाइक और आपने शेयर अगर नहीं किया है तो शेयर अवश्य कीजिए स्टूडेंट। ये जो क्लासेज है अन्य विद्यार्थियों को भी इस क्लास से हेल्प मिल सके, क्योंकि ये जो सीरीज है आपके एग्जाम्स के लिए, इन सभी बच्चों के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में क्लास के लास्ट तक अवश्य बने रहें। आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका सही जवाब क्या हो सकता है, आप सभी को बताना है। तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। जिस बच्चे ने भी अगर ट्रू बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 कि द फाइल शॉर्टकट ऑफ लाइनक्स इज हेरारिकल। ठीक है, लाइनक्स का फाइल स्ट्रक्चर हेरारिकल है क्या? बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 है, उसका सही जवाब क्या होगा? ये हो जाएगा आपका ट्रू। जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि द फुल नेम ऑफ बायोस इज बेसिक इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। बायोस का पूरा नाम बेसिक इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा आपका फॉल्स। जिस बच्चे ने भी फॉल्स बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि विच सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द कंप्यूटर सिस्टम एट ए स्टार्टअप। स्टार्टअप पर कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम नियंत्रण करता है? जो कि ऑप्शन नंबर ए है कंपाइलर, ऑप्शन नंबर बी है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर जो सी है ऑपरेशन सिस्टम और ऑप्शन नंबर जो डी है नॉन ऑफ दी। इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि क्वेश्चंस को समझिए मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्टार्टअप पर कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम नियंत्रण करता है? तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो नियंत्रित करता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ हार्ड बूट। निम्न में से हार्ड बूट का सही कथन क्या है? जो कि ऑप्शन नंबर ए है कि मैनुअली रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर व्हेन द सॉफ्टवेयर डज नॉट रेस्पॉन्ड टू यूजर इंस्ट्रक्शन। जब सॉफ्टवेयर यूजर के निर्देशों का उत्तर नहीं देते हैं तब कंप्यूटर को मैनुअल रूप से दोबारा शुरू करना होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है कि टर्निंग ऑफ द पावर सप्लाई ऑफ द कंप्यूटर एंड रीस्टार्टिंग इट। कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद करके दोबारा शुरू करना। ऑप्शन नंबर सी है कि रिबूटिंग द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ द कीबोर्ड। कंप्यूटर को कीबोर्ड की मदद से रिबूट करना। ऑप्शन नंबर जो डी है कि इसमें से कोई नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से हार्ड बूट का सही कथन क्या है? बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मैनुअली हो जाएगा कि जब सॉफ्टवेयर यूजर के निर्देशों का रजिस्टर करके दोबारा से सिस्टम को ऑन कर लीजिएगा। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाय व्हाट अदर नेम इज द ऑपरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो नो। ऑपरेटिंग सिस्टम को किस और नाम से भी जाना जाता है? बताइए कि ऑपरेटिंग सिस्टम को दूसरे नाम से जाना जाता है क्या? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम और ऑप्शन में जो सी है एप्लीकेशन प्रोग्राम और ऑप्शन में जो डी है नेदर ऑफ द एबव। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। ओके, अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 14 है कि इन ऑर्डर फॉर ऑल द पार्ट्स ऑफ एवरी कंप्यूटर्स टू वर्क प्रॉपर्ली एंड ऑल अदर टाइप्स ऑफ प्रोग्राम टू रन इट इज नेसेसरी टू हैव अ। क्वेश्चन है कि प्रत्येक कंप्यूटर के सभी हिस्सों के ठीक से काम करने और दूसरे सभी प्रकार के प्रोग्रामों के चलने के लिए उसमें एक होना आवश्यक है। क्या होना आवश्यक है? जो कि ऑप्शन नंबर ए है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी है कंपाइलर, ऑप्शन नंबर जो सी है ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑप्शन जो डी है आपका इंटरप्रेटर। बताना है क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। आप किसी भी सिस्टम में अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं रहेगा तो आपका जो सिस्टम है वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो कंप्यूटर में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी अनिवार्य है, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपके कंप्यूटर रन नहीं होगा, ठीक है। तो जिस बच्चे ने जो ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें, जो कि अगला क्वेश्चन है कि विच शॉर्टकट की कैन वी यूज टू मिनिमाइज ऑल विंडोज इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी विंडोज को मिनिमाइज करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विंडो प्लस डी, ऑप्शन नंबर बी है कि विंडोज की, और ऑप्शन जो सी है विंडोज प्लस एम, और ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा विंडोज प्लस डी। ओके, तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज इट मीन्स टू डिबग डिबग द सिस्टम। सिस्टम को डीबग करने का अर्थ क्या होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है कि फाइंडिंग एंड इंस्टॉलिंग द राइट सिस्टम, सही सिस्टम का पता लगाना तथा इंस्टॉल करना। ऑप्शन नंबर जो बी है कि इंस्टॉलिंग एंड फिक्सिंग एरर इन द सिस्टम, सिस्टम में एरर्स का पता लगाना और उसे ठीक करना। ऑप्शन नंबर जो सी है कि फाइंडिंग द राइट सिस्टम, सही सिस्टम का पता लगाना। ऑप्शन नंबर जो डी है कि इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर इन द सिस्टम, ठीक है। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि वेयर आर द इंस्ट्रक्शंस टू स्टार्ट द कंप्यूटर स्टोर। कंप्यूटर को शुरू करने के लिए निर्देश स्टोर होते हैं क्या। ऑप्शन नंबर जो ए है सी रोम, ऑप्शन नंबर जो बी है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर जो सी है रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन जो डी है ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। अगले क्वेश्चन की बात करें इसमें, जो कि अगला क्वेश्चन है आपका कि टू लॉक द टास्क बार, टास्क बार को लॉक करने के लिए क्या करना होता है। तो ऑप्शन में जो ए है राइट क्लिक ऑन टास्क बार, ऑप्शन में जो बी है गो टू कंट्रोल पैनल, ऑप्शन में जो सी है प्रेस कंट्रोल प्लस एल, और ऑप्शन में जो डी है आपका कोई नहीं। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा राइट क्लिक ऑन द टास्क बार। टास्क पर आप राइट क्लिक करेंगे और उसमें आप क्या करेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन में जो 18 है उसका आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट क्लिक ऑन द टास्क बार। और उसमें आपको एक लॉक का ऑप्शन आएगा, आप उसको लॉक कर दीजिएगा, आपका हो जाएगा, ठीक है। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द स्टार्ट मेनू इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है या प्रयोग में ली जाती है। बताइए कंट्रोल प्लस ESC, प्रेस विंडोज की, ए एंड बी बोथ और नन ऑफ द इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। आज जो भी बच्चे हमारे साथ क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक अवश्य बने रहिएगा। आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो बी केयरफुली क्वेश्चन को पढ़िए समझिए, उसके बाद ही आप सभी सही ऑप्शन का चयनित कीजिए लाइव चैट में। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन आप सभी को बताना है, तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा ए एंड बी बोथ। अगले क्वेश्चन की बात करें इसमें कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बताइए। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एम शॉर्टकट की यूज्ड इन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एम शॉर्टकट किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रीस्टोर द मिनिमाइज विंडोज। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू कट फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्न में से कट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस एक्स। अगला क्वेश्चन की बात करें इसमें कि मेमोरी मैनेजमेंट इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी प्रबंधन या ऑपरेटिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है। आप सभी साथियों को लाइव सेक्शन में क्वेश्चन, ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा ट्रू। जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि इन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डैश इज द एरिया ऑफ द मेन स्क्रीन दैट अपीयर्स आफ्टर द कंप्यूटर इज टर्न ऑन एंड विंडोज लॉग ऑन। ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डैश मुख्य स्क्रीन का एरिया होता है जो कंप्यूटर ऑन होने और विंडोज लॉग ऑन करने के बाद दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा डेस्कटॉप। अगला क्वेश्चन की बात करें इसमें, जो कि अगला क्वेश्चन है कि इन यूनिक्स कमांड्स आर केस सेंसिटिव कैरेक्टर इज अपर और लोअर केस डॉज मेक अ डिफरेंस। यूनिक्स में कमांड के सेंसिटिव होते हैं, अक्षर
अपर या लोअर केस में फ़र्क पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट ऑप्शन आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा ट्रू। जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया है उनका सही जवाब है। ठीक है? अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, जो कि द विंडोज की विल लॉन्च द स्टार्ट बटन। विंडोज कुंजी स्टार्ट बटन को लॉन्च करेगी क्या? बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू। जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका सही जवाब है। अलग क्वेश्चन है कि लाइनक्स इज एन ऑपरेटिंग ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? बताइए आप सभी, ट्रू है कि फॉल्स है? तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि मेम एंड CLS आर इंटरनल DOS कमांड्स। MS और CLS आंतरिक डांस कमांड है क्या? इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ये हो जाएगा आपका ट्रू। जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मींस, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है क्या है? मतलब क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब आपको बताना है। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा सेट ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 29 का जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट की शॉर्टकट की, टू शो डेस्कटॉप इज, डेस्कटॉप दिखाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? बताइए, डेस्कटॉप दिखाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तो विंडो के साथ में आपको डी प्रेस करना होता है, तो विंडो कीज प्लस डी। सारे जितने भी विंडोज आपके ओपन होंगे डेस्कटॉप पे वो सब मिनिमाइज हो जाएंगे और आपका डेस्कटॉप जो हो वो आपको शो होने लगेगा। ठीक है? अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द माउस टेक्निक्स इज नॉट यूज्ड इन विंडोज। विंडोज में कौन सी माउस तकनीक का उपयोग नहीं किया जाता है? बताइए आप सभी। क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिफ्टिंग। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है जो कि शिफ्ट प्लस डिलीट की इन विंडोज इज यूज्ड टू। तो विंडोज में शिफ्ट प्लस डिलीट कुंजी का उपयोग किया जाता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है कि टू डिलीट द सिलेक्टेड आइटम परमानेंटली विथआउट सेंडिंग इट टू रिसाइकिल बिन। सेकेंड बी है जो कि टू कॉपी द सिलेक्टेड आइटम। ऑप्शन नंबर सी है कि रिनेम द सिलेक्टेड आइटम। ऑप्शन नंबर जो डी है कि टू क्रिएट शॉर्टकट ऑफ द सिलेक्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू डिलेक्टेड डिलीट द सिलेक्टेड आइटम परमानेंटली विदाउट सेंडिंग इट टू रिसाइकिल बिन। ठीक है? तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। एच आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा? 32 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप क्लास में पहली बार आए हैं या पहली बार आप चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ऑल पे प्रेस कीजिए कि सिर्फ कोई भी अगर अपडेट आता है तो चैनल के माध्यम से आप सभी को नोटिफिकेशन मिल सके इसमें। तो रेगुलर जो हमारी चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है वो सुबह के 9 बजे चल रही है। सुबह के 9 बजे आप सभी क्लासेज को अवश्य ज्वाइन कर कीजिए और हमारा जो कंटेंट होता है रिसर्च बेस्ड कंटेंट आप सभी को हम प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको 101% ट्रिपल सी एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। हमारे रात के 8 बजे जो प्रैक्टिस क्लास चलता है, प्रैक्टिस क्लास में भी अवश्य ज्वाइन कीजिए। प्रैक्टिस क्लास भी आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज जो भी बच्चे ट्रिपल सी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए आपको आप हमारे चैनल पे जाना है, प्ले लिस्ट में जाना है और ट्रिपल सी में बहुत सारी क्लासेज हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए रिलेटेड हैं। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।